हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको संकल्प सीरीज में सेट नंबर 78 कराऊंगा। सैटरडे है, जीत की तैयारी है। किस एग्जाम को ध्यान में रख के सेट है? आरआईएमसी का एग्जाम 3 दिसंबर को, जिसकी डेट फिक्स हो चुकी है। आरएमएस दिसंबर, आरआईएमसी 3 दिसंबर है। सैनिक जनवरी में होता है और आपका यूपी सैनिक स्कूल दिसंबर जनवरी में ये पेपर होते हैं। इंपॉर्टेंट स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपके होते हैं। अगर बात करें तो हमारी संकल्प सीरीज 78वां सेट है। क्या फायदा रहेगा भाई? आप अपना एक चार्ट बनाइए इस तरह का, उसमें लिखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जिस दिन जो डे आता है। जैसे सैटरडे है, सैटरडे को स्टैटिक जीके आती है, 10 to 15 मिनट्स की वीडियो है, उसको देखिए। स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस है बच्चों, ज़्यादातर यहाँ से हिट करेंगे। डोंट वरी, हमने पहले भी जो क्वेश्चंस डाली थी उसकी वीडियो डाली थी, कितने क्वेश्चन हमारे उससे आए थे। तो आरआईएमसी का जो 3 दिसंबर को एग्जाम है, देखना 75 मार्क्स का होता है। 38 मार्क्स लानी जरूरी है। 38 मार्क्स अगर नहीं लाए तो आप फेल हो जाएंगे। इंडिविजुअल कट ऑफ है वहाँ पे, इतना आसान नहीं होता आरआईएमसी का एग्जाम निकालना। तो 38 पे सिलेक्शन भी नहीं होगा, अराउंड 50 मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो ऐसे में ये जो संकल्प सीरीज है, ये आपके संकल्प को, सिलेक्शन का जो संकल्प है उसको मजबूत करेगी। देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सिर्फ आरआईएमसी के एग्जाम के लिए है। 2 मंथ्स का नॉन स्टॉप बैच है, हॉस्टल के थ्रू है। 2 महीने का आपको क्या करना है, बैच स्टार्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप क्या करना है आपको भाई, देखिए इसमें 25 बच्चों को ही एनरोल करेंगे हम, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सकते 500 बच्चों को बुला ले और फिर उनको एजुकेशन ना दे पाए। 25 सीट्स हैं, आपको अपनी सीट कंफर्म कर लेनी है। 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इन नंबर पे कॉल करके अपनी सीट को पक्का करिए, या वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करिए कि मुझे हॉस्टल में ज्वाइन करना है 2 महीने वाले बैच में। हम इसमें क्या कराएंगे, क्या करवाने वाले हम इसमें भाई? हम इसमें कराएंगे आपको 15 डेज में तो सिलेबस कराएंगे, और फिर आपको 20 इसमें कंप्लीट मॉक टेस्ट कराएंगे। जो कंप्लीट जो फिजिकल टेस्ट होते हैं, डेस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। एक दिन मॉक होगा, फिर उसका एनालिसिस होगा, आपको सॉल्यूशन देंगे कहाँ गलती कर रहे हैं। एक दिन टेस्ट, एक दिन एनालिसिस, एक दिन ऐसे। तो आपकी हमारी ये स्ट्रेटेजी है आपकी 50-60 दिन की, 2 महीने की। तो इस बैच में आके आप जोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में जो बच्चे बिल्कुल एक सिमिलर बैच, लेकिन वो लाइव वाला भाई, एक तो हो गया हॉस्टल वाला, एक है क्रैश कोर्स थ्रू लाइव क्लास, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसमें हमारी 15 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 2.5 मंथ्स में हम इसमें भी आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, क्लियर। बट ये लाइव फॉर्मेट में रहेगा, इसमें डेस्क्रिप्टिव कॉपी वगैरह चेक नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको इसमें थोड़ा दूसरे टाइप का है भाई, और ये दूसरे टाइप का। दोनों हैं, दोनों में से कोई भी आप कर लीजिए। दोनों में 25 स्टूडेंट्स को हम इनटेक करेंगे। क्या फैसिलिटी, क्या फ़ायदा है भाई हमारे हॉस्टल का? देखिए सारे फायदे हैं, सब हॉस्टल्स में होते हैं, लेकिन एक यूनिक चीज़ मैं जिसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये है हमारे हॉस्टल में। यस, ये हम नहीं चाहते कि पेरेंट्स बच्चे यहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे के और पूरी 1 साल फंस जाए। नहीं, मंथली फी करिए, दीजिए, और मंथली आप इंजॉय करिए अपनी एजुकेशन को। आपको लगे इस महीने पढ़ाई मुझे अच्छी लगी तो अगला मंथ कंटिन्यू करिए। आपको खाना, इन्वायरमेंट सारे ही कुछ सूट करता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अगले मंथ खुद ही नहीं जाए भाई। अगर आपको किसी स्कूल में, किसी प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको किसी हॉस्टल में एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, आपको रहना अच्छा नहीं मिलेगा, खाना अच्छा नहीं मिलेगा, तो क्या आप नेक्स्ट मंथ के लिए रुकेंगे? नहीं, आप कहेंगे सर नहीं, हमारा मन नहीं है, हमें तो जाना है, फिर चले जाइए। तो ये गारंटी होती है अच्छी एजुकेशन की, अच्छी चीज़ों की। जो इंस्टीट्यूशन मंथली चार्ज करेगा तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। मंथली चार्ज वही कर सकता है जो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। आरआईएमसी, आरएमएस, जेएनवीटी, यूपी सैनिक, सैनिक्स, किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर को कॉल करके आप लाइव क्लास इनमें ले सकते हैं। इनकी सबकी लाइव क्लासेस, 2 लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। लास्ट टाइम बर्निंग क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। व्हाट वाज द बर्निंग क्वेश्चन? व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? वेयर? तो इट इज दिल्ली। दिल्ली में है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश? आज का क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से कौन सा भाई? सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। गिर गुजरात में है। कॉर्बेट उत्तराखंड में है। और बांधवगढ़ कहाँ पे है? बांधवगढ़ है आपका कर्नाटक, सॉरी मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ और बांदीपुर दोनों अलग है भाई। देखो, बांदीपुर और बांदीपुर है आपका मध्य प्रदेश में, और बांधवगढ़ है, सॉरी बांदीपुर है आपका कर्नाटका में, और बांधवगढ़ है आपका मध्य प्रदेश में। साथ में आपको ये याद रखना है, भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब बना था? 1936 में। और इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। हेली जो हंटर था उसके नाम पे हेली नेशनल पार्क, ये इसका पुराना नाम था। 1936 में बना। अगर आ जाए दुनिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई।
येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क क्लियर। और ये कहाँ का है? अमेरिका का। अमेरिका 1872 में, 1872 में बना, एस्टेब्लिश हुआ था। तो दुनिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, सुंदर, ये सारी आपको याद रखनी है। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल्क वर्कर। तो भाई क्या हुआ था? कॉटन मिल वर्कर की सैलरी नहीं बढ़ रही थी। प्लेग के समय सैलरी ज़्यादा कर दी, लेकिन जैसे ही प्लेग हटा तो सैलरी आपका कम हो गई थी। तो इस तरह से ये कहाँ पे? तो अहमदाबाद में चलाया था। कहाँ पे? 1918 में। देखो भाई ये 4 ईयर है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट लिखी हुई, 18, 17, 16, ये सारी ईयर्स 1919 चारों इंपॉर्टेंट है भाई। देखो 1917 में तो क्या चलाया था महात्मा गांधी ने? चंपारण सत्याग्रह, ये भी याद रखना। चंपारण सत्याग्रह कहाँ से? साउथ अफ्रीका से लौटे थे प्लांटेशन वर्कर, जो इंडिगो प्लांटेशन थी उनकी खेती जो था उसके रिगार्डिंग था ये। फिर 1918 में आपका अहमदाबाद में मिल वर्कर्स वाला चल गया। फिर 1918 में ही कौन सा चला आपका? खेड़ा सत्याग्रह। उसमें क्या है? खेड़ा सत्याग्रह गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ महात्मा गांधी ने चलाया खेड़ा सत्याग्रह। और फिर 1919 में रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट के खिलाफ चला था। रोलेट एक्ट पास हुआ था, उसके विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, रोलेट, ठीक है। रोलेट एक्ट जो पास हुआ था 1919 में। तो ये कुछ महात्मा गांधी के इंपॉर्टेंट हैं, रिवॉल्यूशन से इंपॉर्टेंट सत्याग्रह याद रखना। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है भाई? कैगा तो कहाँ पे है? कैगा इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटका। काकरा पार है गुजरात में, काकरा पार, क्लियर। काकरा पार, काकरा पार है आपका गुजरात। तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। इस तरह से आप इनको याद रखना, लेकिन कैगा यहाँ पे क्या है? कर्नाटक। एलिफेंट फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? भी राजस्थान में मनाया जाता है। और राजस्थान की जयपुर सिटी जो वहाँ की कैपिटल है, पिंक सिटी जिसको बोलते हैं, और जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं। तो जयपुर सिटी सेलिब्रेट करते हैं राजस्थान का क्या है? एलिफेंट फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है ये आपको याद रखना चाहिए, 11। टोटल कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटी। ये है पब्लिक प्रॉपर्टी को बिल्कुल, रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट द एल्डर्स। ये हमारी एक मोरल ड्यूटी तो है लेकिन एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होल्ड्स द फर्स्ट रैंक इन फीमेल लिटरेसी? फीमेल लिटरेसी में पहला कौन सा है? तो आपको पता भी कौन सा है? केरला। कौन सा आंसर? आंसर ये केरला। बहुत सारी फैसिलिटी है हमारे हॉस्टल में, सब में होती है, लेकिन दिस इज यूनिक, दिस इज यूनिक। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस भी हॉस्टल में ये फैसिलिटी है, यकीनन वो हॉस्टल आपको बेटर एजुकेशन देगा। क्योंकि भाई अगर आप 1 महीने बाद अगर आपको वहाँ पे एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा, रहना अच्छा नहीं मिलेगा, जो उन्होंने बोला था वो नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे कौन जाएगा? 1 महीने बाद वो आप छोड़ के नहीं आ जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, जो हॉस्टल मंथली फीस चार्ज करेगा बेटर एजुकेशन देगा, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अलाउ हैं। आप हमारे हॉस्टल में आएंगे, आपको एक बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको नजर आएंगी यहाँ पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय द टी कल्टिवेटर इन आसाम? तो टी कल्टिवेटर कौन करते हैं? बिहू। राइट आंसर क्या है? बिहू। वेयर इज सलीम अली नेशनल पार्क? वाओ, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है? श्रीनगर में। और किस नाम पे रखा गया सलीम अली? एक्चुअली सलीम अली को जानते हैं हम, अगर मैं कहूँ सलीम अली इनको जानते हैं हम बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया, क्लियर। साथ में इनको याद रखना, बर्डमैन जो बर्ड की स्टडी करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, लॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं जो पर्सन बर्ड की स्टडी करता है। तो ये कहाँ पे? श्रीनगर में। तो सलीम अली इन्होंने सर्वे किया था बर्ड्स का, और इनके नाम पे रखा गया सलीम अली नेशनल पार्क, जो कहाँ पे? श्रीनगर है आपका, जम्मू एंड कश्मीर। बराबर केव्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट रॉक। तो बराबर केव्स कहाँ पे है? जो बराबर गुफाएं हैं किस राज्य में है? तो किस राज्य में है बच्चों? तो राज्य कौन सा है भाई आपका? राज्य है बिहार। गया से 24 किलोमीटर दूर है, गया के पास समझ लिए, यहाँ पे भगवान बुद्ध। सी इज द राइट आंसर। विच नेशनल वाइड कैंपेन वाज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गांधी जयंती 2014 पे एक कैंपेन शुरू किया था भारत सरकार ने, क्या नाम था उसका? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान।
बर्निंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टार मार्क कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्निंग क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस तरह के। इन ऑर्डर टू स्टैंड फॉर लोकसभा इलेक्शन अ कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट, तो लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। फिर से बता रहा हूँ, 2 मंथ्स का नॉन प्रैक्टिस बैच, पूरी साल का कोई मतलब नहीं है, 2 महीने आइए। आपकी तैयारी अगर आपने किसी लाइव से पढ़ा है या आपने खुद से भी तैयारी करी है, जो भी आपने किया है, यहाँ पे आएंगे आपकी कितनी तैयारी है। टोटल 20 कंप्लीट मॉक टेस्ट हम कराएंगे, 20 कंप्लीट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, पूरा कंप्लीट पेपर होगा जैसे एग्जाम में होता है। तो 20 पेपर आपके टोटल कराएंगे, फिर एक दिन पेपर, एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर, 20 दिन में। और 15 दिन में हम सिलेबस कराएंगे और बाकी दिन में हम रिवीजन कराएंगे। ये हमारा 2 मंथ का प्लान है। शुरू के 15 डेज सिलेबस, फिर उसके बाद पेपर लेने स्टार्ट करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर। टोटल 20 पेपर में 40 दिन, 15 दिन शुरू के हो गए 55 दिन। 5 दिन में सारी स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें हम कराएंगे, आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। ये है हमारे 60 डेज का। हम क्या करेंगे, 1 अक्टूबर से शुरू होगा, 30 नवंबर आपको रिलीज कर देंगे, 2 महीने का मात्र। इससे बेस्ट मैं नहीं मानता कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए। और ये सारी चीज़ें भाई, करंट अफेयर, आगाज सीरीज, संकल्प सीरीज, ये और बहुत सारी चीज़ें, हमारे कट ऑफ, एडमिट कार्ड, फॉर्म कैसे भरें, ये सारी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको आराम से मिल सकती है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है स्कूल एंड टेस्ट के लिए। क्लियर। सो स्टूडेंट, फिर भी कोई डाउट आपका बच्चा तो इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स।